प्राचीन समय की बात है। कहीं दूर देश में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ सिंड्रेला बहुत समझदार और दयालु भी थी। सिंड्रेला की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। माँ के देहांत के बाद सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब वह अपने पिता, सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ ही रहा करती थी। सौतेली माँ और बहनें सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी खूबसूरती और समझदारी से वे तीनों हमेशा जलती रहती थी, क्योंकि उसकी दोनों सौतेली बहनें न तो खूबसूरत थी और न ही समझदार। एक दिन की बात है, सिंड्रेला के पिता को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। सिंड्रेला के पिता के बाद सौतेली माँ ने सिंड्रेला के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। इससे पहले तो उसने सिंड्रेला की खूबसूरत वस्त्र को उतरवा लिया और उसे नौकरानियों वाले कपड़े पहनवा दिए। इसके बाद उन तीनों ने सिंड्रेला के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो उससे खाना बनवाती, घर की सफाई करवाती, कपड़े और बर्तन धुलवाती और घर के बाकी सारे काम करवाती। यहाँ तक कि उन तीनों ने सिंड्रेला का कमरा भी उससे छीन लिया और उसे स्टोर रूम में रहने के लिए मजबूर कर दिया। बेचारी सिंड्रेला के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आसपास के पेड़ों पर रहने वाले पक्षी और स्टोर रूम के चूहों के अलावा सिंड्रेला का और कोई दोस्त नहीं था। वह दिन भर काम करती और रात में अपने दोस्तों से बातें करते करते सो जाया करती थी। जिस देश में सिंड्रेला रहती थी, एक दिन वहाँ के राजा के सिपाहियों ने बाजार में घोषणा करवाया कि राजकुमार की शादी के लिए राजा ने महल में एक समारोह का आयोजन करवाया है। इस समारोह के लिए उन्होंने नगर की विवाह योग्य सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है। सिंड्रेला की बहनों ने जैसे ही यह घोषणा सुनी, वे दोनों दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताती हैं। उनकी माँ ने कहा कि इस समारोह में सबसे सुंदर तुम दोनों ही लगोगी। राजकुमार का विवाह तुम दोनों में से किसी एक के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा। इस बात को सिंड्रेला ने भी सुना और उसके मन में भी समारोह में जाने की इच्छा हुई, मगर इस बारे में अपनी सौतेली माँ से बात करने में उसे बहुत डर लग रहा था। उसकी सौतेली माँ और बहनें समारोह में जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने नए कपड़े सिलवा लिए और नए जूते भी खरीद लिए। वो दोनों हर रोज इस बात का अभ्यास करती थी कि जब वो राजकुमार से मिलेंगी तो क्या बात करेंगी और कैसे बात करेंगी। आखिरकार समारोह का दिन आ ही गया। दोनों बहनें समारोह में जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। उन दोनों ने सुबह से ही समारोह में जाने की तैयारी शुरू कर दी। सिंड्रेला ने भी अपनी बहनों की मदद की। अपनी बहनों को पूरी तरह तैयार करने के बाद सिंड्रेला ने बहुत हिम्मत जुटाई और अपनी सौतेली माँ से पूछा कि माँ, अब मैं भी विवाह योग्य हो गई हूँ, क्या मैं भी समारोह में जा सकती हूँ? यह सुनकर ये तीनों जोर जोर से हंसने लगी और कहा, राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। यह कहकर वो तीनों यहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद सिंड्रेला बहुत उदास हो गई और रोने लगी। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी आई, जिसमें से एक परी निकली। परी ने सिंड्रेला को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, मगर अब तुम्हारे मुस्कुराने का समय आ गया है। तुम भी इस समारोह का हिस्सा बन पाओगी। इसके लिए मुझे सिर्फ एक कद्दू और 5 चूहों की जरूरत है। सिंड्रेला कुछ समझ नहीं पाई, मगर फिर भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा परी ने कहा। वह
दौड़ती हुई रसोई में गई और एक बड़ा सा कद्दू उठा लाई। उसके बाद वह स्टोर रूम में गई और अपने मित्र चूहों को ले आई। सब कुछ मिल जाने के बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। फिर वह चूहों की तरफ मुड़ी और उसने 4 चूहों को खूबसूरत सफ़ेद घोड़ों में बदल दिया और एक चूहे को बग्घी का चालक बना दिया। यह सब देखकर सिंड्रेला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत राजकुमारी की तरह सजा दिया। उसके शरीर पर एक बहुत सुंदर गाउन और पैरों में चमचमाते जूते थे। वह समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी और इस खुशी से वह फूली नहीं समा रही थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, अब तुम समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो, मगर ध्यान रखना रात को 12 बजे से पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला ने परी को धन्यवाद कहा और बग्घी में बैठकर महल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही सिंड्रेला महल पहुंची, सबकी नज़र उस पर आ टिकी। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी वहीं थी, मगर वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वे तीनों भी उसे पहचान नहीं पाई। तभी सिंड्रेला ने देखा कि राजकुमार सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहे हैं।